हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को एक बेहतर शानदार से तरीके से कर रहे होंगे। मैं आज आपके लिए एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 10 पूछे गए 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगे भी किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दे रखा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार आते कौन से अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में है। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे आते हैं अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, जो कि भाग नंबर 3 में सम्मिलित हैं। ठीक है, भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, इसकी सारी ऑप्शंस की डिटेल मैंने आगे डिस्कस कर रखी है। देखिए क्या है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 भाग 3 संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। और भाग 4 में दे रखा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक दे रखे हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन था भाग 6। भाग 6 में है राज्य सरकार, जो कि अनुच्छेद 152 से 237 तक है। चौथा ऑप्शन था हमारा भाग 9। भाग 9 में है पंचायती राज। ठीक है, भाग 9 किससे संबंधित है, पंचायत से, जो कि अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक है। ठीक है, जीरो नहीं है, ये लिखा हुआ है ओ, 243 का ओ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 में दे रखा मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 का ए। ठीक है, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, सभी ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 49, यहाँ मैंने इसकी डिटेल दे रखी है सभी। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 51 ए में मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए जोड़ा गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में एक और कर्तव्य 51 ए के जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 3 दे रखा है 42वां संविधान संशोधन किसके नेतृत्व में पारित हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था किसके नेतृत्व में, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। ठीक है, तो प्रस्तावना जो है हमारी, प्रस्तावना को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संशोधित किया गया था, जिसे हम लघु संविधान भी बोलते हैं, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यहाँ से। ठीक है, क्या बनता है 1976 के संविधान संशोधन में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए, तो क्या क्या, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, और क्या है, अखंडता है। ठीक है, उसके बाद है 44वां संविधान संशोधन 1978, जिसके तहत संविधान के अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर मोरारजी देसाई की सरकार के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, जो कि अभी जो मौलिक अधिकार जो हटाया गया था संपत्ति का अधिकार, ये कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। ये है 300 के कै में। ठीक है, 300 के कै में या 300 के 1 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आगे किसी एग्जाम में, मतलब पिछले किसी एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, आगे चौधरी चरण सिंह ने भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, प्रश्न 4 देखते हैं क्या है। प्रश्न 4 में दे रखा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 153। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 153। ठीक है, तो अनुच्छेद 153 देखते हैं। अनुच्छेद 153 में तो हो गया प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो कि 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने अनुच्छेद 153 के तहत एक प्रावधान जोड़ा है, जो कि एक ही व्यक्ति को एक साथ 2 राज्यों के राज्यपाल के रूप में कार्य करने का प्रावधान करता है। ठीक है, अनुच्छेद 152 क्या है, राज्य को राज्य की परिभाषित करता है। ठीक है, 157 में क्या है, राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं हैं। और 158 में है राज्यपाल के कार्य के लिए की शर्तें। ठीक है, क्वेश्चन 5 है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 14 से 18, 25 से 28, 19 से 22 और 23 से 24। तो इसका आंसर हमारा हो जाता है ऑप्शन ए, 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 क्या, समानता के अधिकार से संबंधित है। यदि हम 25 से 28 की बात करें
ठीक है। 25 से 28 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि अनुच्छेद 19 से 22 की बात करें तो इसमें दे रखा शोषण के विरुद्ध अधिकार। और जो 23 से 24 है, ठीक है, आगे इसकी डिटेल दे रखी है क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा है? तो इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर। अभी 3 ऑप्शन और जो है क्या क्या है, ठीक है। जैसे अनुच्छेद 32 है, सांसद को इनका प्रादेश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, रिट के प्रकार बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण रिट या प्रतिषेध या परमादेश कोई भी हो तो किस में आते हैं, सब अनुच्छेद 32 के अंडर ही आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 में क्या है, क्वेश्चन 7 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 129, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन सी। अब अनुच्छेद 135 में क्या है, अनुच्छेद 135 में है मौजूदा कानून के तहत संघ न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। 126 में क्या कहा गया, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। ठीक है, और अनुच्छेद 131 में है उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार। ठीक है, 131 संबंधित है उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार से। ठीक है, प्रश्न 8 देखते हैं। 8 में क्या है, यहाँ ये सब दे रखा है कौन से अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, प्रश्न 8 है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? तो इसका आंसर हो जाएगा 15। ठीक है, संविधान सभा को बनाने के टाइम पे कितनी महिला उपस्थित थी, उसमें 15। ठीक है, 15। यहाँ क्या दे रखा है, 15 महिला सदस्य भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा का हिस्सा थी। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का विचार 1934 में M.N. राय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार थे B.N. राव। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रश्न 9 देखते हैं क्या है। प्रश्न 9 में दे रखा, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर है बी पट्टाभी सीतारमैया, बी पट्टाभी सीतारमैया। ठीक है, और ये जो इसमें A.B. ठक्कर ऑप्शन दे रखा है, A.B. ठक्कर कौन है, A.B. ठक्कर जी ने क्या किया था, भील सेवा मंडल की स्थापना की थी 1922 में। ठीक है, 1922 में क्या किया था उन्होंने, भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। और ये जो J.B. कृपलानी क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्या वो स्वतंत्रता के समय क्या थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, और K.M. मुंशी ने 1938 में, K.M. मुंशी ने 1938 में भारत के संविधान सभा के सदस्य की रहे थे और कृषि और खाद्य मंत्री भी रहे थे 1952 से 53 में। ठीक है, 1952 से 53 में क्या रहे थे, कृषि और खाद्य मंत्री कौन रहे थे, K.M. मुंशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो इसका आंसर क्या है, महात्मा गांधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो कैसे लगे आपको ये 10 प्रश्न, उम्मीद है अच्छे रहे होंगे, और यदि पसंद आए हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज और चाहिए तो कमेंट में यस लिखना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।